सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को शिक्षक दिवस के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों, जो हमारे सहपाठी बंधुगण हैं और देश में रहने वाले तमाम लोगों को, और जो शिक्षा से जुड़े हैं, जो शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, और जो बालक है, बालिकाएं हैं तथा छात्र हित में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अपने तहे दिल से शिक्षक दिवस के हार्दिक बधाई देता हूँ। और सबसे पहले मैं यदि बातें करें शिक्षा से जुड़ी, तो हम एक सबसे पहले इसी को मान्यता देते हैं, क्योंकि हमारी माँ एक ऐसी सबसे बड़ी शिक्षक होती है जो हमें 9 महीने पहले से हम लोग की दुनिया के बारे में हमें वह ज्ञान देती है। यदि हम तुलना करते हैं अपनी माँ की, तो माँ क्या करते हैं, 9 महीने तो घर में रहती है, उस समय भी हमें वो इतने व्यवस्थित ढंग से रखती है कि वही हम लोग के अंदर की सब बातें जानती है। इसके बाद हम लोग आते हैं और जन्म के बाद हम लोग क्या करते हैं, माँ के शरण में रहते हैं। तो वहाँ भी ये बातें वहाँ पे जोड़ देकर बातें करते हैं कि ये दुनिया हमेशा प्यार से नहीं चलती है, मतलब से चलती है। तो वहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने और माँ के पास अगर वो रोता है ना, तो वो उसे दूध पिलाती है। यदि नहीं रोता है ना, तो बच्चा भी जानता है कि हमें मतलब है दूध पीने का, इसलिए वो माँ के पास क्या करता है, रोकर अपना मतलब निकाल लेता है। इसी प्रकार से पूरे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि जो हमेशा मतलब से जुड़े रहते हैं। यदि मतलब नहीं है ना, तो वो कभी किसी से बातें ही नहीं करेगा, या दुनिया प्यार से नहीं चलती है, केवल मतलब से चलती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यदि आपके पास कोई भी कार्य नहीं है, तो वो किसी से बातें नहीं करता, हमेशा स्वार्थ की भावनाएं रहती है। यदि कोई हमसे प्यार भी करता है ना, तो कहीं ना कहीं हमसे वो स्वार्थ है उसके पास, या तो मेरे धन की वजह से वो प्यार कर रहा है, या वो किसी अन्य कारणों से प्यार कर रहा है, या वो उससे हमेशा स्वार्थ की भावनाएं दिखाई देती है। इसलिए हमें हमेशा यही कामना करते हैं कि जहां भी रहिए अपने मतलब से ही ना जुड़िए। और हमेशा कोई भी बच्चा जब गुरु के पास आता है, तो सबसे पहले उसे जरूरी होती है ना कि उस गुरु के पास आप मतलब से न हमेशा पढ़ने के लिए तो बहुत सारी किताबें हम लोग घर में भी रहकर अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग गुरु के पास जाते हैं तो हमारा एक मकसद होता है कि गुरु हमें एग्जाम में अच्छा नंबर से पास कराएंगे। लेकिन हम एक और बातें करते हैं कि हमें हमेशा दूसरों को नजर से दूर रखें, लेकिन हमें पता होता है कि जो वही क्वेश्चन रहता है तो हमसे दूर रहता है। लेकिन हमेशा हम एक प्रयास करेंगे ना कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए लोग पूछते हैं क्योंकि इस दुनिया में अच्छा इंसान नहीं मिलता। और आगे हम बातें करें, तो सबसे बड़ी बात है कि हम इतना भगवान को पूजा करते हैं, जहाँ पे हमें कोई फायदा दिखाई नहीं देता है, भगवान को पूजा करते हैं, बट वहाँ पे हमें पता है ओरिजिनल गुरु की कभी पूजा ही नहीं हो पाती है इस दुनिया में। लेकिन हमें इस प्रयास में हमेशा रहना चाहिए कि हमें ओरिजिनल गुरु की ही पूजा करनी चाहिए। आज के अगर छात्र हितों में बातें की जाए, सबसे बड़ी समस्या है कि आज हर किसी के माँ बाप परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है। बहुत समस्याएं एक से एक उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो अपने बच्चा को केयर नहीं कर पाता। कोई भी गार्जियन अपने बच्चे पर हर पल अगर ध्यान रखता है, तो क्योंकि वो तो अपने घर के माता पिता होते हैं ना, वो सबसे बड़ी गुरु होते हैं। लेकिन हाँ, जो भी अन्य गुरु होते हैं जो शिक्षा प्रदान करते हैं, वो तो गुरु एक महान होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, लेकिन आपके हर कमियों को देखे वह सबसे बड़ा आपका गुरु होता है, जो आपकी माँ होती है। यदि लड़की में कोई कमी दिख रहा है ना, तो उसके सबसे बड़ा कारण उसकी माँ होती है, उसकी शिक्षिका माँ होती है। क्योंकि अगर माँ कभी हॉस्टल में अपने बच्ची को भेज देती है, और बच्ची उस हॉस्टल में ज्ञान प्राप्त करके जब आती है, और उसके घर में और उसके हाथ में यदि घड़ी दिखाई देता है, वह घड़ी आपकी महंगा कॉस्टली हो, तो माँ का पूछने का अधिकार है कि वो घड़ी आया कहाँ से। यदि वो थोड़े कमियों पर ध्यान देती है, तो उस घर की जो भी लड़की होगी ना, उसकी जो भी पुत्री होगी, जिस भी माँ के होगी, चाहे ना हमारे घर की ही बहन हो, वो भी आगे अच्छा करेगी, क्योंकि घर की माँ ही एक शिक्षिका होती है। और पिता जो होते हैं एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। हर एक बच्चे के जो पिताजी होते हैं ना, हमेशा एक रूप में केयर करना ही चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अगर कुछ कार्य कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उस पर हमेशा पिता का केयर होना चाहिए। तो पिता भी एक शिक्षक काम करता है। गुरु क्या करेगा? गुरु का बस एक ही कार्य होता है कि वो पढ़ाकर अच्छा आदमी बना दे। लेकिन हर कमी पे जो भी बुराइयां होती है, बुराइयों का काम होता है माता पिता को देखने का। इस पे हम हमेशा बातें करते हैं कि दुल्हन वही होती है जो दुल्हन वो कैसी जो पिया को न भाए, दुल्हन कैसी जो पिया का न भाए, शिक्षा कैसा जो आपको रोजगार न दिलाए। और आगे हम बातें कर लेते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यदि हर के माता पिता चाहते ना कि हमारे बेटा अच्छा अफसर बन जाए, तो हमेशा क्या करती है, हर माँ जब आपको इतना केयर कर सकती है, तो हमेशा अगर माँ को नसीब लिखना होता ना, हर बच्चे को अगर माँ को नसीब लिखना होता, तो हर माँ चाहती कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा, तो उसके जिंदगी में कभी गम ही नहीं आता। लेकिन कारण बस होता है कि माँ को केवल आपके हर पहल पे ध्यान देने का अधिकार होता है, लेकिन उसे शिक्षा के पद प्रदर्शक के रूप में अधिकार नहीं होता है।
और आगे हम बातें कर लेते हैं। आज की जो दुनिया होती है ना, इसमें सच्ची बातों को जान लेना, सच्ची बातों को जान लेने का नाम ही ज्ञान है। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ही ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही व्यक्ति महान है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष करते नहीं है, दिखावा के भी संघर्ष करते हैं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि आप मेहनत करते हैं, लोग कहते हैं कि हर रात में जागने वाला लड़का लड़की आशिकी नहीं होता। हर रात में जागने वाला लड़का लड़की आशिकी नहीं होता, क्योंकि बातों से नहीं रातों से लड़नी पड़ती है। सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए हमारा कथन यही होता है ना कि अब आप हमारे मन में रहता है कि दुनिया के सभी लोग क्या है, अच्छे नहीं है। पहले अपने आप को अच्छे बनाने का प्रयास कीजिए, दुनिया स्वतः आपको देखकर सुधर जाएगी। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि अपने आप को सुधारिए। यदि आप सुधर जाते हैं तो दुनिया आपको देखकर ही सुधर जाती है। अगर आपके देखते हैं कि विकास ही नहीं हो पाता है, आप उस समाज के गुलाब की तरह खिलिए। आप समाज के गुलाब की तरह खिलिए। जिस तरह के गुलाब जो होता है ना, हमेशा कांटों के बीच रहता है, फिर भी वह खिलता है, सबको भाता है। उसी प्रकार से समाज बिल्कुल कचरा है, समाज अच्छा नहीं है। ऐसे भी समाज थे जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, वहाँ का समाज था कि जो वहाँ पे कोई शिक्षा का कोई नामे की बातें नहीं की जाती। दूसरे अगर हम बात करें, हमारे संविधान के निर्माता जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनके पास तो शिक्षा की बातें हम करते हैं। जब उनके मुहार जो था उस समय शिक्षा की कोई बात ही नहीं थी। वो समय आज देखिए वो फूल की तरह खिल चुके हैं। आज जहां भी बातें करते हैं उनको एक सम्मान के रूप में बातें करते हैं। जिस तरह से लोग क्या करते हैं, इश्क मोहब्बत फरमाने के लिए फूल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए संविधान का हम प्रयोग करते हैं। तो क्या करना है, हमें समाज में गुलाब की तरह खिलना है और नहीं कि। और दूसरी बात है, आज के समय में मोबाइल जो आ गया है ना, मोबाइल सबसे बड़ी हानिकारक हो गया है। अगर हम बातें करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो जिस समय में होंगे ना, उस समय कभी फोन की बातें ना होगी। लेकिन आज के समय फोन आ गया। फोन हानिकारक भी नहीं है, और जितनी वस्तुएं जो हानिकारक होती है ना सुविधा, उतना ज्यादा वो लाभदायक भी होती है यदि आप सही ढंग से उसका प्रयोग करें तब। तो कोई व्यक्ति क्या करता है, उससे अच्छा यूज कर लेता है, या कोई व्यक्ति उसका खराब यूज करता है। लेकिन हमें हमेशा इस पे ध्यान करने की बहुत ही कोशिश करनी होगी। आगे हम जब बातें करते हैं, जरूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही होगी। जरूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही होगी। शिक्षा से भी घर रोशन हो जाते हैं। यदि वह घर क्या है, अंधकार है, कुछ भी नहीं है उस घर में, लेकिन उस घर में शिक्षा है। उस घर के लड़का कुछ करने के लिए एक्टिव है ना, उसका जॉब लग जाता है, कुछ भी जॉब लगे या पढ़ लिखकर कुछ भी काम करता है ना, तो अपने स्तर से करने के लिए प्रयास करता है। तब उस घर का बहुत ही, और जो भी व्यवस्था है वो हर तरह से सुधर जाता है, उस घर की हर समस्याएं हल हो जाती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है शिक्षा का होना। दूसरी हम अगर बातें करें, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े की मार, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जो भी भगवान हमें दिखाई देते हैं वो ऐसे ही भगवान नहीं बने हैं, उसमें सबसे बड़ी योगदान इंसान की होती है। पत्थर तो सभी जगह पड़े होते हैं, आज भी पत्थर पड़े हैं। यदि हम चाहे ना उस पर नक्काशी कर लेते तो उसे लोग भगवान मान लेते हैं। तो हमेशा इसी बात को कहते हैं कि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े की मार ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसके अलावा हम बातें करते हैं, अशिक्षित को शिक्षित करो, अज्ञानी को ज्ञान दो। शिक्षा तभी देश बन सकता है, शिक्षा से हमारा महान। इसके बाद हम बातें करते हैं, बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ कर रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चिनकार, तब भी आप देश पे विजयी बनते रहना, चाहे आपका कभी ना घटे आत्मविश्वास। सबसे बड़ी होती है ना बातें, जब हम असफल हो जाते हैं कहीं पे, किसी कार्य को करते हैं, वहाँ पे असफलताएं मिल जाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम देते हैं, वहाँ पे असफलताएं मिल जाती है। समाज के लोग हमारा निर्वाहन करते हैं, लोग शिकायत करते हैं, बिल्कुल हमें उस पर ध्यान ही नहीं देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप पता है सफलता ही सफलता की कुंजी होती है। एडिसन भी थे ना, जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, वो बार असफल हो गए थे, यानी कि वो 909 बार असफल हो गए थे, लेकिन वो 1000 बार में बल्ब का आविष्कार कर दिया। इस तरह से हमें कभी हार ही नहीं मानना चाहिए। इस समाज में जो व्यक्ति हार जाता है ना, वो अब कुछ नहीं कर पाता है। सबसे अगर हारने का कारण है, अपने आप को इतना व्यस्त कर दीजिए कि हम किसी की बात ही न सुने, अपना किसी से बात ही न करें, कभी गलत की धारणा ही हमारे मन में ना हो। जब हमारे पास समय होता है तब हम लोगों की बुराइयां सुनते हैं, यदि हमारे पास समय ना होता तो हम बुराई न सुनते, अपने शिक्षा पे ध्यान देते हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, इसीलिए कहा गया है जहां भी रहिए मस्त रहिए तो व्यस्त रहिए। आप व्यस्त रहने का ऐसा मतलब नहीं है कि आप फोन पे लगे रहिए।
फोन पे लगना नहीं है, पर शिक्षा ग्रहण कीजिए। शिक्षा से आप लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षा में व्यस्त रहिए, कभी आपका नकारात्मक सोच भी नहीं होगा। सकारात्मक होने के लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो मुख्य बातें होती है उस पर हम ध्यान देते हैं कि जो सबसे बड़ी बात होती है कि जिंदगी में सफल इंसान कैसे हो जाता है। यदि आपके पास हम प्रस्तुत हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बातें हैं, मैं यहीं पे इतना आसान नहीं होता है कभी और शिक्षक का रूप लेना, क्योंकि एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। अभी सबसे जरूरी होती है ना कि इंसान को सकारात्मक सोच कब मिलेगा, समय के साथ हमेशा बदलने का प्रयास करें। जब भी आपको समय मिलेगा समय के साथ बदल जाइए। आप जब आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा था, पुराने पैटर्न को छोड़िए, नए पैटर्न के साथ जुड़ जाइए, तो अब दुनिया में आपका वैल्यू होगा। यदि आप समय के साथ नहीं बदलते हैं तो आपका कोई दुनिया में वैल्यू नहीं है। तो समय के साथ बदलिए, जिंदगी में हमेशा हैप्पीनेस मिलेगी। इसके बाद हमें ऐसा होता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। हमेशा क्या होता है कि हम उदास हो जाते हैं, जब हम सफल किसी काम में नहीं होते हैं तो हमेशा उदास फील करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यदि हम बार बार प्रयास करते हैं तो एक दिन जरूर सफल बन जाते हैं। दूसरी होती है, दुनिया यह होती है ना, जो यह दुनिया प्यारों से नहीं चलती। जब प्यारों से चलती तो हम एक दूसरे से प्यार करके ना फेयर के चक्कर में रहकर उनसे क्या करते हैं, अपने समय को बर्बाद कर सकते थे। लेकिन यह दुनिया आपसे प्यार नहीं करती है, आपके मतलब से वो प्यार करती है। आपको लगे कि कोई आपसे प्यार करता है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति हमारे पास आया है ना, 3 कारणों से ही आया है, या तो मेरे प्रभाव से आया है, या स्वभाव से आया है, या किसी उसका अभाव है। आज के दौर में ना लोग प्यार को खिलवाड़ के रूप में ले रहे हैं। यदि आपके पास है ना कोई अच्छा लड़की देखे ना तो बाद 10 लोग कमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई अच्छा लड़की सक्सेस हो जाए तो उसको कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा गलती की तरफ आगे बढ़ने के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन जो सही दिशा में मार्गदर्शन सही मिल जाता है वो अच्छा करता है। इसलिए समझिए कि हमेशा जो मतलबी होते हैं तो प्रभाव अभाव स्वभाव ये 3 चीजें बहुत ही खास होती है लाइफ में। एक बाद जो दूसरी बातें होती है ना, इतिहास को हमें रटना नहीं होता है, इतिहास को रचना होता है। हमें पता है हम मना रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में, क्या हम हर साल मनाते ही रहेंगे? लेकिन इसमें हमारा उद्देश्य क्या है? हम भी एक शिक्षक बने, बेहतरीन बने, समाज के निर्माता बने, क्योंकि इतिहास को हम रचने की जरूरत है। यदि कोई पढ़ा ओलंपियाड है, आज के दौर में लड़के असफल हो रहे हैं, लड़कियां सफल हो रही है, इसका मुख्य कारण है लड़के में सफलता के कारण है कि उसकी जो सोच है नकारात्मक की ओर चली गई है। हर लड़के नकारात्मक हो रहे हैं। आज समाज की लड़कियों को नकारात्मक करने में उनकी सबसे बड़ी पहल हुई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो समाज को हीन दृष्टि से देख रहे हैं, और वही हीन दृष्टि समाज को बिगाड़ने में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम जब सफल हो जाते हैं ना, जब सकारात्मक की तरफ जाते हैं तो इसकी सब भावनाएं खत्म हो जाती है। हमेशा इसीलिए जरूरी होता है ना कि हमेशा सकारात्मक ही होगा। कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं मिलती, कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं मिलती, मेहनत की पसीनों से मिलती है। हमेशा इतना बातें हमें ध्यान रखना है कि कोई पंडित आए हाथ देकर कह देगा आईएएस आप बन जाएंगे, या कोई अन्य पोस्ट पर चल जाएंगे, तो यह हमारा सोच है, इससे हम आईएएस कदापि नहीं बन सकते हैं। इसके लिए हमें पसीना गिराना पड़ेगा, पसीना रात के जगना पड़ेगा, पूरे रात आपको एक एक कर देना पड़ेगा सफल होने के लिए, तब आप कहीं सफल होंगे। कोई व्यक्ति ऐसे ही सफल नहीं हो जाता। कोई इतना फेमस है तो ऐसा ही फेमस ना हो गया, कोई इतिहास रच दे ऐसा ही नहीं रच दिया। हमको लगता है ना कि बहुत आसान होता है हर काम। देखिए, जब आपको जिस रास्ता आपको आसान लगे ना, समझिए वो दुनिया की सबसे खराब रास्ता है। आपको लगे कि उस रास्ते में आसानी है, जैसे प्यार करना कितना आसान होता है, प्यार से निकलना कितना कठिन होता है। हमको लगता है ना किसी लड़की से प्यार कर लेंगे बहुत हमें सफलता मिल जाएगी। चलिए लड़की से प्यार किए, क्या कर देंगे, आंख दिखाएंगे, उसको नंबर देंगे, बातें करेंगे, हो गया बात। बातें जब आगे बढ़ने दी तब पता चलता है कि घर का नुकसान कितना होता है। आपको प्यार पता चल गया कितना खतरनाक होता है। लेकिन एक शिक्षा लेने के लिए आपको पता है हर एक स्टेप से गुजरना पड़ता है। आपको पहले नर्सरी कक्षा में जाता है, आंगनबाड़ी में जाना पड़ेगा, प्राइमरी स्कूल करना पड़ेगा, हाई स्कूल करना पड़ेगा, मिडिल स्कूल करना पड़ेगा, बहुत आगे पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद रात भर जागना पड़ेगा कि आगे क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, तब एक दिन आपको सफलता ही मिलेगी। कितना कठिन हुआ। और जब जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उस दिन के बाद आपको बहुत सारे लोग आएंगे फूल माला पहनाने के लिए, लेकिन आप किसी लड़की के गलत अफेयर में पड़ गए हैं, उस पर आपको जूता चलाने के लिए भी लोग पहुंचेंगे, मारने के लिए लोग पहुंचेंगे, आपको पीटेंगे, अपने माता पिता को पीटेंगे। यह समाज ऐसा ही होता है। समाज हमेशा उसी को पूछता है जो सफल होता है। यदि आप जिस समाज में सफल हो जाते हैं तो लोग आपको पूछने के लिए तैयार है, फूल माला पहनाने के लिए तैयार है। लेकिन आप सोचते हैं कि कभी और इस अगर दुनिया में ना प्यार अगर हावी रहता ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज दुनिया के हर लोग प्यार का परवान होता। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, हमें पता चलता है ना, आप किसी लड़की से प्यार मत कीजिए, कभी भी प्यार करना तो अपने माता पिता से प्यार कीजिए, आपको वो जन्म दिया है। बाकी दुनिया में आपको कोई जन्म देने वाला नहीं है, जन्म देने वाला माँ ही है, माँ पिताजी है जो आपको यहाँ तक पहुंचाने में सक्षम है। तो फिर आप उस लड़की के चक्कर में क्यों हैं? ऐसा ही होता है, हर समस्या इसी से जुड़ी होती है।
तो शिक्षा पे जो हमेशा तत्पर तैयार रहता है ना, तो उसे कभी नेगेटिविटी आती ही नहीं है। इसलिए हमेशा सफल होने के लिए आप अपने माता पिता पे केयर करें, जहाँ भी रहे अपने माता पिता को मत छोड़िए। शिक्षक है, आज के दौर में आज शिक्षक दिवस है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो लड़का लड़की का फोटो लगाए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो फिल्मी स्टार में घुसे हुए हैं, लेकिन पता है आज शिक्षक दिवस है, बहुत सारे लड़कियों का स्टेटस नहीं लगा हुआ कि मेरे गुरु जी है, गुड मॉर्निंग तक कोई नहीं लिखता है। आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसे हो गई है, शिक्षा के लिए उसे समय 1 मिनट भी नहीं है, वो 10 घंटा लगे है फोन पर, लेकिन एक सर को गुड मॉर्निंग करना है, सुबह में प्रणाम करना है, तो उसके पास समय नहीं है। ऐसा हम लोग का, तो इस तरह से समाज कहीं ना कहीं बिगड़ने, यानी जो असमर्थता की हम बातें करें वहां तक पहुंच चुका है। अब इसे सही करने के लिए क्या जरूरी है? अब सही करने के लिए नेसेसरी बातें हम लोग ध्यान से सुनेंगे, क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है कि अपने बच्चे पे जीवन को प्रथम शिक्षक को ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से बच्चे से बात करनी होती है। एक शिक्षक अपने भाई बहन की तरह पढ़ाए, अपने बेटा बेटी की तरह बच्चे को पढ़ाए कि कभी वो बिगड़ने का नाम न ले। यह एक शिक्षक का बहुत ही बड़ा कर्तव्य होता है, ऐसा ही कोई महान ही नहीं होता। अगर दूसरी बातें करें कि जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ आपको करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि खराब लोगों के साथ ही कर ले तो कभी आप जिंदगी में सफल नहीं होंगे। अब अच्छे लोग आएंगे कहां से? समाज में। इस समाज में अच्छे लोग आएंगे तो आपके अच्छे लोग खोजने की जरूरत नहीं, आपकी पुस्तक ही अच्छा लोग है। जिस पुस्तक से आप पढ़ रहे हो वही आपका फ्रेंड है, दोस्त है। पता है जिंदगी में आपको लड़की धोखा दे सकती है, लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ी हुई ज्ञान कभी धोखा नहीं दे सकती है। ये पूरा समाज और पूरा यार क्या बोले, पूरा देश आपको सम्मान कर सकता है। आप जिसके चक्कर में रह रहे हैं ना, वह आपके लिए हानिकारक है। इसलिए सर आप हमेशा ध्यान देंगे शिक्षा की तरफ, शिक्षा को बढ़ाना किस तरह से, शिक्षा को आगे किस तरह से ले जाना है, यही आज के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होती है। दूसरी अगर हम बातें करें ना कि हमेशा जो बातें होती है ना, कुछ हम बातें यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे श्रद्धा हमें ज्ञान देती है। श्रद्धा हमें जहां भी रहती है ना, वो हमेशा ज्ञान से खिलाती है। यदि आप लोग को श्रद्धा है ना, तो आप क्या करते हैं? आप हमारे पास आते हैं, शिक्षा लेते हैं, श्रद्धा से आते हैं, तो हमें कहते हैं ना, श्रद्धा हमें ज्ञान देती है, नम्रता हमें मान देती है। यदि हम किसी से ना प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, यदि कोई हमको गाली भी दे देता है ना, तो जरूरत ही नहीं होती है, शिक्षित व्यक्ति होता है कि गाली नहीं देता है। यदि आपको कोई गाली दे तो हमारा मतलब ही नहीं होता, शिक्षित है तो हम उसको गाली दें। कि आपको कुत्ता काटेगा तो आप कुत्ता काट लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कभी उसको गाली मत दीजिए, आपको अपने शिक्षा के प्रति उसको ढालिए, उसको पता चल जाए कि कभी भी गाली किसी को नहीं देना चाहिए। आप उस तरह से करें तो हमेशा एक बातें होती है, श्रद्धा आपको हमेशा ज्ञान देती है, नम्रता हमेशा मान देती है, योग्यता ही का स्थान देती है। योग्यता क्या होती है? जब हम पढ़ लिख कर उससे योग हो जाएंगे ना, जैसे हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कर लें और उसको योग हो जाता है तो हमें स्थान मिल जाती है, वहाँ हम बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। पता है हमें लगता है ना कि पैसा होगा तो पढ़ाई करेंगे, लेकिन हमेशा ये बातें हमें मन से निकाल दीजिए कि पैसा होगा तब हम पढ़ाई करेंगे। पैसा होगा तब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ेंगे इतना ना कि पैसा हमारे पास चल कर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो हमारी आखिरी जो बातें होती है उसको ध्यान से सुनिए। श्रद्धा हमेशा ज्ञान देती है, नम्रता हमेशा मान देती है, योग्यता हमेशा स्थान देती है। जब यह तीनों एक व्यक्ति में, जब तीनों एक स्थान पर मिल जाती है ना, तो उस व्यक्ति को हमेशा तीनों जगह पे समान देती है। बस इतना ही। थैंक यू।